जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खबर इस वक्त ब्रेकिंग ये आ रही है कि वो जज हुमायूं दिलावर साहब जिन्होंने इमरान खान साहब को तोशाखाना के मुकदमे में सजा सुनाई थी, उनको OSD बना दिया गया है। ये सामने आप ARY की खबर भी देख सकते हैं। उसके अलावा दीगर मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा देने वाले जो जज हैं उनको OSD बना दिया गया है। इसके ऊपर एक तरह से एक्साइटमेंट भी आ रही है इस खबर के ऊपर, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अगर इन जज साहब के फैसले के अंदर कोई नकाइस हैं, इनके कंडक्ट में कोई इशू है और उस वजह से उनको OSD बनाया गया है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2 दफा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया और यही प्ली ली गई कि जनाब मामला ठीक तरीके से वहां पे नहीं चल रहे, लेकिन दोबारा उसी जज को भेजा गया कि जनाब आप ही फैसला करें। तो वो काफी हैरानकुन चीज थी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ऐसी बड़ी कोई चीज है जितना बड़ा कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, इसलिए कि इन जज साहब ने जो फैसला दिया वो अभी भी फैसला मौजूद है और उस फैसले के नतीजे में जो बैठे हुए हैं खान साहब जेल में, वो भी जेल के अंदर ही। और दूसरा, आज मोजिज चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा भी कि जनाब हम वो गलती नहीं करेंगे जो गलती, या फिर हम वो हरकत नहीं करेंगे जो उस ट्रायल कोर्ट में हुआ, जिस तरीके से किया गया वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं था, दूसरे को सुना नहीं गया, तो वो भी बातें होती रही। लेकिन अभी तक वो फैसला मौजूद है और जितनी एक्साइटमेंट मुझे नजर आ रही है कि जी उनको OSD बना दिया गया, मुझे ये कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं लग रही। अब हो सकता है उनको वहां से हटा के किसी और इम्पोर्टेंट ओहदे पे लाया जा रहा। और इम्पोर्टेंट चीज वही है कि ये जो जज साहब हैं इन्होंने जो भी फैसले किए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, मतलब उसके अंडर थे वो, जब उन्होंने ये फैसले किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी ये मामला आए थे, दोबारा मुकदमा उनके पास भेजा गया, फिर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, फिर मुकदमा वहां पे भेजा गया। तो ये उनको OSD बना देना मेरी नजर में कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त नहीं है, और ना ही इससे इमरान खान साहब को उस तरह रिलीफ मिलेगा। हाँ, अब ये मुकदमा, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हो ही नहीं सकता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से इस मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिले, डिले किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकला जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है, ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो करते रहेंगे। लेकिन इस फैसले में इतने नकाइस हैं, इतने मसाइल हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पे इसको टैकल ना किया गया, इसको खत्म या मुअत्तल ना किया गया, तो फिर वो अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे फिर लंबी चीजें खुलेंगी कि जनाब क्या कुछ होता रहा। पर एनीवे ये खबर आ रही है कि जनाब उनको OSD बना दिया गया। लेकिन असल इस वक्त जो खबर है, मैं आऊंगा लतीफ कोसा साहब जो लिफ्ट के अंदर फंसे रहे और वहां पे जो कुछ हुआ वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये सामने आप देख रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी जो है वो फी किलो 172 रुपए किलो हो गई है। ये महंगाई मुकाने आए थे इन्होंने 16 माह के दौरान। इस वक्त जो बिजली के बिलों की हालत है, आप किसी भी शख्स से पूछ लें, हर बंदा आपको बताएगा जो जो बिजली के बिल पे करते हैं, आप जाएं ऑनलाइन चेक करें, आप सब के बिल जो है ऑलमोस्ट डबल हुए होंगे। पता नहीं क्या कौन कौन सी कानून साजी ये लोग करके गए हैं, क्या क्या चीजें डाल के गए हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि लोग जो हैं वो कंपेन्स कर रहे हैं, बच्चे पोस्टर्स उठा के खड़े हैं कि जी मामा हमारी स्कूल की फीस देंगी या बाबा हमारे स्कूल की फीस देंगे या बिजली का बिल देंगे। तो मुश्किल हालात में हैं लोग, और ऊपर से महंगाई की ये सिचुएशन हो गई है कि चीनी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर चलेगी। ये वो सबसे बड़ी खबर है जो मीडिया पे ऑल ओवर द प्लेस होनी चाहिए, जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए। वो जो महंगाई हमें पिछले दौर में नजर आती थी, वो उसका और इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो कुछ था ही नहीं। वो तो इसके मुकाबले में बड़ी मतलब कि बड़ी वो सिचुएशन ऐसी नजर आती है कि वहां पे तो हम बड़े आसूदा थे। यहाँ पे चीनी 172 रुपए किलो हो चुकी है, डॉलर आपका 300 रुपए से ऊपर जा चुका है, पेट्रोल जो है 150 से आपका 300 रुपए के करीब तकरीबन पर लीटर पहुंच चुका है। इतनी महंगाई हो, और खबरें आज भी क्या हो रही हैं जनाब कि वो ये हो गया तो वो हो गया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया, वो कर दिया, और वही किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं, उसी किस्म की बातें हो रही हैं। पहले जो लोग हकूक की बात करते थे, पहले जो मुल्जमान के लिए भागते दौड़ते थे और पूछते थे कि जनाब इस मुल्जम का क्या कसूर है, इसने क्या किया, अब वो मुल्जमान से ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, अब उन्हीं के वकला से वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ना कोई फंडामेंटल राइट की बात हो रही होती है, ना कोई ये बात हो रही होती है, ना वो बात हो रही होती है। अब वो सारी बातें, वो अच्छी अच्छी बातें, वो अच्छे अच्छे सवाल जिसमें इंसानी हकूक, शहरी आज़ादियाँ, ये वो सियासी, इसकी मुदाखलत, उसकी मुदाखलत नहीं, ये वो उस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन
ये जो महंगाई है ये आवाम को नजर आ रही है, ना सिर्फ नजर आ रही है बल्कि बड़ा उनको तंग कर रही है। किस तरीके से तंग कर रही है कि यहां तक खबरें आ रही हैं कि लोग अपनी चीजें बेच के, जी हाँ जी, अपनी चीजें बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के महकमे कह रहे हैं जनाब किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। ये वो 16 माह की मौशी पॉलिसियों का नतीजा है जिनकी जाते हुए ये कानून साजी करके गए और मेक श्योर करके गए कि जनाब इनका तसलसल रहे। जी निगरान आ रहे हैं, हम ये कानून साजियां कर रहे हैं ताकि जो ये तसलसल रहे। भाई इसमें कौन सा ऐसा आवाम को रिलीफ मिला है जिसका हम तसलसल चाहते हैं? इसमें तो पहली चीज ये है कि उनकी जितनी पॉलिसियां उनको रिवर्स करने की जरूरत है। अब उसको रिवर्स करते हुए कितना टाइम लगेगा वो अब आई डोंट नो। अच्छा, दूसरी जो है ना लिफ्ट की, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। आज खान साहब के वकला जो हैं वो लिफ्ट में फंस गए और उसमें काफी देर वो फंसे रहे और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपके साथ जिक्र किया था। उसके ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उसमें इतने बंदे बैठे थे इसलिए लिफ्ट रुक गई, उसमें ये हो गया वो हो गया। आमतौर पे लिफ्ट का एक वेट होता है, अगर उससे ज्यादा बंदे बैठे तो लिफ्ट खुद चलने से भी इनकार कर देती है। वो कहती है कि जनाब एक आधा बंदा उतरे, आपको इस तरह का उसका वो एक तरह से वो जिसे आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन आ जाता है या जो भी है, वो चलती नहीं है। लेकिन हो सकता है ज्यादा बंदे हो, जो भी हो, लिफ्ट रुक गई। उनके वकला ये कह रहे हैं खान साहब के कि ये जानबूझ के रोका गया, हमें डराने के लिए रोका गया और इसमें कोई किसी किस्म की जिसे कह सकते हैं कि कोई साजिश है। अब ये मुबैना तौर पे वो इल्जामात लगा रहे हैं। दो चीजें इसमें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि लिफ्ट के अंदर से जब बाहर निकल रहे थे लतीफ खोसा साहब, उन्होंने पहले सबको बाहर निकलने दिया। वो ऑल बुजुर्ग शहरी हैं, बड़ी उनकी एज है, सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन वो फिर भी सबसे आखिर तक अंदर रहे लिफ्ट के, सबको बाहर निकाला, खुद फिर वो बाहर निकले। ऑब्वियसली वो जो उनकी एज रिलेटेड जो है, आपको पता है मुख्तलिफ चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां पे हिम्मत नहीं आ रही। उनकी वो लीडरशिप क्वालिटी आपको नजर आई लतीफ खोसा साहब की। वहां पे उन्होंने देखें, जब मौका किसी पे पड़ता है ना तो वहां पे पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। वहां पे जब लिफ्ट के अंदर आप 40 मिनट फंसे रहे तो हर बंदे की कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले बाहर निकलूं, लेकिन वहां पे भी उन्होंने कहा कि जनाब पहले सारे बाहर निकलें और फिर आखिर में वो बाहर निकले। और फिर लिफ्ट में खड़े होकर उन्होंने हाथ वगैरह भी लहराया, उसके बाद उन्होंने तकरीर वगैरह भी की और उन्होंने सफोकेशन का भी जिक्र किया। पिछले दिनों एक और चेयर लिफ्ट जो है वो बच्चों वाली, वो भी फंस गई थी। ये जो दो लिफ्टें फंसी हैं, ये जो दो लिफ्टें फंस गई थी, एक हवा में मोलक हो गई थी, एक दो जो फ्लोर्स हैं उनके दरमियान में फंस गई थी। ये जो दो लिफ्टें हैं ना, ये दरअसल पाकिस्तान की 75 साला कहानी है। अगर आप इन लिफ्टों को देखें तो आपको पाकिस्तान की 75 साला कहानी नजर आएगी। एक वो कि आपको लिफ्ट नजर आ रही है कि जो हवा में मोलक हो गई है, जिसकी कोई सिमत नहीं है। आप एक जगह पे जाके खड़े हो गए हैं, आपकी कोई सिमत नहीं है कि आपने किधर जाना है, क्या करना है, बस आप वहां पे जाके स्टैटिक हो गए। उस तरह जिस तरह हम लोग जाके एक जगह पे बिल्कुल फंस चुके हैं, कोई पता नहीं हमने किधर जाना है, क्या करना है, ठीक है, कोई किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है, बस वहां पे खड़े हैं और वहां पे मोलक हो चुके हैं। हमारी तरक्की मोलक हो चुकी है, हमारी दीगर जो चीजें हैं वो हर चीज हमारी रुक चुकी है और उसकी कोई सिमत नहीं है, कोई सिमत नहीं है। आप जितनी मर्जी ऊंचे चले जाएं, लेकिन वो इस लिफ्ट की तरह आप जाके वहां पे बेसिमते खड़े हो गए हैं और उल्टा वो मुसीबत बन गई। और दूसरी, ये जो हाई कोर्ट के अंदर लिफ्ट रुकी है, ये भी पाकिस्तान की कहानी है। ये पाकिस्तान की कहानी है कि हम एक ऐसी लिफ्ट में फंसे हुए हैं कि जिसके अंदर हमें सफोकेशन भी होती है, जिसके अंदर हमारे महदूद वसाइल हैं। ये जो वो कन्फाइनमेंट थी ना लिफ्ट के अंदर, ये आपकी आजादियों के हवाले से एक स्टोरी बताती है। आपके महदूद जो मौशी जिसे आप कह सकते हैं वसाइल हैं, उस पर स्टोरी बताती है कि हर चीज के अंदर हम लिमिटेड हो चुके हैं, चाहे वो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, चाहे वो हमारी मौशी कैपेसिटी हो, चाहे वो हमारी शख्सी आजादियां हो। तो वो जो लतीफ खोसा साहब ने बात की ना कि वहां पे जो सफोकेशन है, ये वो सफोकेशन है जो 16 माह में 24-25 करोड़ आवाम जो है फील कर रही है। लेकिन ओवरऑल जो है हम 75 साल से इसी तरह सफोकेट हो रहे हैं, इसी तरह लिमिटेड एक दायरे के अंदर फंसे हुए, एक लिफ्ट के अंदर फंसे हुए। कब कोई आएगा आके उस लिफ्ट को खोलेगा, रेस्क्यू करेगा, कब हम इन हालात से निकलेंगे। ये दो लिफ्टें तो खुल गई हैं, लेकिन जिस बड़ी लिफ्ट के अंदर जिसमें ये दोनों सिनारियो हैं, ना कोई सिमत है और ना ही कोई जिसे आप कह सकते हैं उम्मीद है, ना कोई आपको कुछ नजर आ रहा है। हर चीज लिमिटेड है, वसाइल लिमिटेड है, आजादी लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है। लेकिन आपकी आजादी भी आपके वसाइल से एक तरह से मुंसलिक होती है। IMF
से पूछ के अगर हमने करना है तो फिर हम चीनी 172 रुपए फी किलो ही लेंगे। अगर IMF से पूछ के हमने करना है तो फिर हमें बिजली के बिल ऐसे ही आएंगे कि 2 यूनिट की बिजली आप इस्तेमाल करें, 2 यूनिट बिजली के ऊपर आपको 3000 से ज्यादा तकरीबन 4000 के करीब बिल आ जाए। तो ये है जनाब पाकिस्तान की स्टोरी। इन 2 लिफ्टों को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की स्टोरी समझने में आपको आसानी होगी। और जिस लिफ्ट में हम फंसे हुए हैं उसको मुख्तलिफ आप नाम दे सकते हैं। उस लिफ्ट का एक दरवाजा IMF की तरफ खुलता है, उस लिफ्ट का एक जो रस्सी टूट गई है वो हमारी एक्सपोर्ट की तरफ आप उसको लेके जा सकते हैं, सियासत की तरफ लेके जा सकते हैं। पर स्टोरी यही है कि लिफ्ट हमारी मौलिक है, सिमत हमारे पास कोई नहीं है, चीजें हमारे पास महदूद हैं, सफोकेशन हम महसूस कर रहे हैं। अब कौन आके इसको रेस्क्यू करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि दोनों मौकों के ऊपर सबने मिलकर अपनी अपनी एफर्ट की, उसमें अवाम का किरदार था, इदारों का किरदार था। आज भी हमने देखा कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी किया, फिर उसके अलावा कुछ हुकाम वगैरह भी आए, कोई लोग आए, उन्होंने वो वर्दियां सी पहनी हुई थी, येलो सी, कोई शर्ट्स वगैरह पहनी थी, उन्होंने भी आके अपना किरदार अदा किया। लेकिन इनिशिएटिव जो है सबको लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में कलीदी किरदार जो होता है वो उसी का होता है जो खुद फंसा होता है। और फंसे हुए जो हैं हम लोग हैं, 24 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। अब हमने अपने आप को इन लिफ्टों से कैसे निकालना है, एक बड़ा क्वेश्चन है। लिफ्ट का दरवाजा जिन्होंने खोलना है, थोड़ी सी जिम्मेदारी उनकी भी है कि वो भी थोड़ा सा दरवाजा खोलें ताकि अवाम अपना पोटेंशियल अचीव कर सके। उसमें सियासतदान है, आपके हुक्मरान हैं, वो जो 75 साल से इस मुल्क के लिफ्ट के दरवाजे के वॉचमैन बने हुए, कभी रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, कभी किसी और चीज की बात करते हैं। उस लिफ्ट के ऊपर बहुत सारे नारे भी दर्ज हैं। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान को लिफ्ट करना है, पाकिस्तान को उठाना है, तो इस लिफ्ट से हमें बाहर आना पड़ेगा। ये जो लिफ्ट है जो हमें महदूद करती है हर तरह से, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।